नमस्कार दोस्तों, किचन के सामानों की बात करें तो हमें ध्यान आता है कढ़ाई, तवा, थाली, कटोरी, चम्मच आदि। तो जी हाँ, ये सामान ऐसे हैं जिनके बिना रसोई में काम करना मुश्किल है। पर आज के समय में जब हम सिर्फ किचन के कामों में उलझे नहीं रहना चाहते, हमारे पास घर के, बाहर के कई और भी काम हैं और ऐसे में भी हम उन कामों को जो रसोई के काम हैं, खाना पकाना आदि, उनको बहुत दक्षता से करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए और बहुत बेहतर तरीके से हों। तो ऐसे समय में हमें जो बेसिक सामान है उसके अलावा कुछ और सामान भी अपने पास रखने होते हैं। तो मेरी रसोई के ऐसे ही कुछ 10 सामान जो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आज आपके साथ साझा करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ हम बातें करते हैं घर परिवार से संबंधित, कुकिंग से संबंधित, हेल्दी वाली कुकिंग से संबंधित, मन से संबंधित और सबसे खास स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑयल केन की बात करते हैं। तो हमारे रसोई में खाना तो पकता ही है और सब्जी वगैरह बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है ऑयल। मैंने ये मार्क किया है कि रसोई घरों में अधिकतर सबसे गंदा स्थान वही होता है जहाँ पर ऑयल कंटेनर रखा होता है। या तो प्लेटफॉर्म में एक कॉर्नर पे रखा होता है या किसी अलमारी में, जहाँ भी रखा है वो जगह बड़ी चिपचिपी सी हो जाती है और वो ऑयल कंटेनर में भी ऐसे ऑयल रिसता रहता है और वो जगह चिपचिपी सी और फिर वहाँ पे धूल वगैरह लगकर बड़ी गंदी सी हो जाती है। क्योंकि तेल का कंटेनर है, उसको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या का समाधान मुझे सबसे पहले मिला था इस टपरवेयर के कंटेनर में। ये मेरा काफ़ी साल पुराना है, लगभग 18 साल हो गए हैं इस कंटेनर को। तो ये वाला कंटेनर मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था और इसके बाद ही से मैं टपरवेयर की फ़ैन हो गई थी। तो ये वाला ऑयल कंटेनर इतना बढ़िया है, इसमें ये लिड खोल कर हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर ये रिश्ता भी नहीं है ऑयल, यहीं के यहीं अंदर छेद से वापस अंदर चला जाता है और इसको वापस बंद कर लो तो ये डस्ट फ्री भी हो जाता है। मतलब यहाँ इसके थ्रू कोई भी डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये वाला ऑयल कंटेनर में मुझे बहुत पसंद है। फिर हम किचन में कई तरह के ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ। तो मैंने एक और ऑयल कंटेनर ये वाला ऑप्ट किया है, जैसे स्टील का है ये। तो ये भी 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से ही ख़रीदा हुआ है। तो ये वाला इतना अच्छा है, इसमें ये कैप है तो ये खोलकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ आसपास कोई रिसने की समस्या नहीं होती, ये सीधे जाता है और इसको ऑयल बंद करके रख सकते हैं। यहाँ ये खोलकर हम भर सकते हैं और इस तरह से ये हैंडल से यूज़ करते हैं। तो दिखने में भी काफ़ी सुंदर है और बहुत यूज़फुल है। तो इस तरह से ये 2 ऑयल कंटेनर मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो हम पूजा के स्थान पर अगर तेल यूज़ करते हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई ऑयल कंटेनर की बात। ऑयल से ही संबंधित 2 और प्रोडक्ट्स मैं बता देती हूँ। जैसे मैं आजकल एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, तो एयर फ्रायर में क्या होता है कि ऑयल फ्री कुकिंग होती है, पर हल्का सा उस पर स्प्रे करना होता है ऑयल को। या तो किसी ब्रश की मदद से लगा दो या स्प्रे कर दो। तो मैंने ये वाला ऑयल स्प्रे वाला कंटेनर ये मंगवाया है अभी। तो ये रिसेंट ऐड हुआ है मेरी रसोई में। अगला जब भी एयर फ्रायर वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें आप ज़रूर मुझे ये यूज़ करते हुए देखेंगे। तो ये वाला नया आइटम है मेरे किचन में, तो इसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यूज़ करने में। तो ये वाला यहाँ से स्प्रे होता है, मैंने पानी स्प्रे करके देखा है, बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। पर फ़िलहाल अभी ऑयल का यूज़ नहीं किया है मैंने। फिर ये साफ़ कर और ऑयल भरा हुआ है अभी, और यूज़ करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगला ऑयल वाला कंटेनर ये है, ऑयल का कंटेनर है ये, और इसमें ऑयल ब्रश भी है। इस तरह से जैसे हम लोग चीला वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑयलिंग करना होता है तवा को, नॉन स्टिक हो या लोहे का कोई सा भी हो, हल्का सा तेल लगाना ही पड़ता है। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा।
पहले क्या होता था कि या तो कटोरी में निकालो, या हमारा जो ऑयल कंटेनर है उससे में से तो ले नहीं सकते हम, छोटी कटोरी में ही निकालना पड़ता था। तो कटोरी में लो, फिर उससे यूज़ करो, अगर बच गया तो वो दुविधा कि अब या तो इसको वापस कंटेनर में डाल नहीं सकते, कहीं ढक के रखो, तो वो एक एक सामान बढ़ता जाता है इस तरह से। तो ये वाला मैंने लिया है अभी ऑयल कंटेनर, तो ये भी नया है, ये दोनों ऑयल के नए हैं मेरे। तो ये भी मैं जब भी कुछ चीला या बनाएंगे तो ज़रूर आप देखिएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इसमें तेल भरा रहेगा और बस निकाल कर हम उसको ग्रीस करेंगे तवे को और यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। और हल्का हल्का इसको भी अगर एयर फ्रायर में कोई चीज़ में ऊपर से ऑयल करनी हो तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आइटम्स मेरे नए हैं, बाकी आइटम्स सारे पुराने हैं मेरे। अगला आइटम है ये मेरा ड्राई फ्रूट कटर। कुछ भी स्वीट बनाते हैं तो हमें उसमें ड्राई फ्रूट डालना ही होता है, या तो फिर उसको चाकू से वो करो या खलबत्ते में कूटो तो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, दिखने में बहुत अच्छे नहीं लगते वो। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इस तरह से यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स अपने डाल देंगे जो भी डालना हो, और इस तरह से डालकर और ये हम इस तरह से क्रश कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो निकल आ जाएंगे। इस तरह निकाल कर हम उसको जिस भी सामान में हमारे स्वीट में डालना हो वो डाल सकते हैं। तो ये है हमारा ड्राई फ्रूट कटर। अगला आइटम है ये चॉपर। अगेन टपरवेयर का आइटम है ये। मैं टपरवेयर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पहले ही बता दूँ। तो ये है चॉपर। आपने इसको यूज़ करते हुए मुझे देखा होगा वीडियोस में, जैसे रिसेंटली अभी थाली पीठ वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने प्याज वगैरह सब इसी में चॉप करके डाले थे। बहुत अच्छा चॉपर है, काफ़ी टाइम सेव होता है इसमें। जैसे अगर हमें प्याज डाले हमने बड़े बड़े, इसके थ्रेड को अगर 1-2 बार पुल करेंगे तो थोड़े मोटे कटेंगे, अगर 4-5 बार काट दिए तो और बारीक हो जाएंगे, 7-8 बार कर दिए तो बिल्कुल जैसे हम छोले राजमा वगैरह में डालते हैं ना बारीक प्याज वगैरह, तो वो वाले हो जाएंगे। बड़ा टाइम सेविंग है और मैनुअल है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या ऐसा कुछ, और ना बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, जस्ट ऐसे पुल करना है और हमारा काम हो जाता है। अगला आइटम है ये मेरा ब्लैक पेपर मिल। ये जैसे हम लोग काली मिर्च डालते हैं सलाद वगैरह में या किसी भी चीज़ में हमें काली मिर्च डालना है अगर, तो मैं पहले क्या करती थी उसका पाउडर पीस के रखती थी, तो काफ़ी बारीक हो जाता था वो, और कहीं ना कहीं उसका टेस्ट और स्मेल कुछ चेंज हो जाती थी। मैंने ये फील किया कि जितना अच्छा टेस्ट एकदम फ्रेश ब्लैक पेपर में होता है उतना पिसा हुआ रखे हुए वाले में नहीं होता। तो मैंने ये वाली ब्लैक पेपर मिल यूज़ की है, ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अगर हम उल्टा करके और इसको क्रश करते हैं तो इसमें हमें ब्लैक पेपर पिसी हुई मिल जाती है। तो इस तरह की पिस जाती है इसमें ब्लैक पेपर, तो ये बड़ी अच्छी लगती है हमें खाने में, सलाद में या दही में, रायते में, अगर जहाँ भी हमें ताज़ी ब्लैक पेपर चाहिए वहाँ पर ये बड़ी अच्छी यूज़ होती है। अगला आइटम है ये सीव। छन्नी हमें रोज़ाना के काम में यूज़ आती ही है। जैसे बड़ी थाली में, परात में अगर हमें कुछ छानना है तो वो वाली छन्नी जो प्लास्टिक वाली है उससे छान लेते हैं, आराम से हो जाता है। पर मुझे प्रॉब्लम आती थी बेकिंग के टाइम पे, जैसे जो बाउल है उसमें जब वो वाली छन्नी से हम छानते थे तो कहीं ना कहीं आसपास कुछ ना कुछ गिर ही जाता था और थोड़ा सा मैस सा हो जाता था प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए मैंने ये वाली सीव मंगवाई है। तो ये बड़ी अच्छी है, हैंडी सी है, छोटी सी है, इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी छोटा है। तो ये बाउल के ऊपर इस तरह से रख के और ये प्रेस करते हैं तो उसी के नीचे इसका मैदा या आटा जो भी हमें गिराना है वहीं पे गिरता है। तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। जैसे बेकिंग का सामान हमें कोको पाउडर, मैदा, मिल्क पाउडर वगैरह सब मिक्स करना होता है, बेकिंग पाउडर वगैरह, तो इसमें ये इस तरह से चलता जाता है और मिक्स भी होता जाता है और उसी बाउल में नीचे गिरता जाएगा। तो ये वाला सीव मुझे बेकिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छा लगा। अगला आइटम भी हमारा बेकिंग से ही संबंधित है। वैसे तो हर जगह की कुकिंग वगैरह में भी यूज़ होता है, पर कुकिंग में तब भी अंदाज से कई बार काम कर लेते हैं हम, पर बेकिंग में अंदाजे वाला काम नहीं चलता, वहाँ पे प्रॉपर मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजरिंग कप्स हैं अगले, तो ये 4 हैं, ये स्टील के हैं। ये जैसे एक कप का नाप ये है, फिर ये हाफ कप ये है, फिर ये है 1/3 कप और ये है 1/4 कप। तो इस तरह से ये 4 कप का सेट है। तो ये काफ़ी उसमें आता है, पर मुझे स्टील का ज़्यादा अच्छा लगा
मैंने ये लिया हुआ है, काफ़ी समय से है ये मेरे पास। आप लगभग देखते ही हैं, कुकिंग के हर वीडियो में शायद दिखता होगा ये। तो ये वाला है कप का सेट मेरा, तो ये मेजरिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है। और जैसे जो चम्मच वाला होता है वो ये वाला मेजरिंग का है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट जो भी मेज़र करना है तो वो इससे है। इसमें भी 4 हैं, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून। तो इस तरह से ये 4 स्पून का है सेट और ये 4 कप का सेट है। ये मेजरिंग के काम आता है बेकिंग में या खाने में भी, अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है ये स्पैचुला। ये मैजिकल स्पैचुला है, सच में मुझे इतना पसंद आया ये। एक्चुअली होता क्या था कि बेकिंग के लिए जैसे बाउल में हमने मिक्सचर बनाया या कुछ भी स्वीट बनाई, हमने कढ़ाई में बनाई या किसी पैन में बनाया, अब उसको साफ़ करना बड़ा कठिन है। खासकर जो केक का जो मिक्सचर होता है ना, उसको साफ़ करना बहुत कठिन होता है। किसी भी चम्मच से निकालो वो छूटेगा ही, उसको फिर या तो वेस्ट करो धुलने में और पूरा फिर चिकना चिकना हो जाता है, हाथ से साफ़ करो तो भी चिकना, तो वो बड़ी समस्या होती थी। इससे कोई भी सामान निकालना इतना बढ़िया निकलता है, पूरा साफ़ कर देता है ये। और उसके बाद कढ़ाई में अगर कोई सब्जी है तो वो भी इससे बहुत अच्छे से निकल जाती है और मिक्स करने के काम तो आता ही है। तो मुझे तो ये किसी भी कंटेनर को क्लीन करने के लिए, उसका सारा एक एक कतरा निकालने के लिए ये वाला स्पैचुला बहुत अच्छा लगता है। ऐसा साफ़ कर देता है जैसे कोई धुला हुआ हो कंटेनर। तो ये वाला स्पैचुला बहुत ज़बरदस्त लगता है मेरे को। तो ये थे वो कुछ 10 मेरे रसोई के आइटम जो मुझे बहुत उपयोगी लगते हैं और मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए भी कुछ यूज़फुल हो। तो कैसे लगे ये आइटम्स और आज की प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन और हेल्दी कुकिंग से संबंधित वीडियोज़ आप तक भी पहुँचते रहें। अब आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फ्राइडे को हेल्दी कुकिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।